हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप पहले से हमारे चैनल पे आते रहे हो तो ऑफ कोर्स आप जानते होगे कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग लेके आती हूँ, पिक कार्ड रीडिंग्स लेके आती हूँ आपके लिए। अगर आप टैरो पूर्णिमा फैमिली में पहली बार आए हो तो सारे ही सब्सक्राइबर्स और सारे ही मेरे रेगुलर व्यूअर्स के तरफ से नमस्ते, आपका हमारे फैमिली में स्वागत है। एंड मेरे सारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स को नमस्ते, स्वागत है एंड थैंक यू कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है और फिर से आप मेरी एक बार वीडियो देखने के लिए आए। तो पहले भी मैंने आपको बोला, आप सबको बोलती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ, अगर आप इसे आगे शेयर करेंगे तो शायद किसी की हेल्प हो जाए। तो डू कीप शेयरिंग सो दैट वी कैन हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। एंड आज जो मैं पिक कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में अभी क्या चल रहा है। बिफोर वी स्टार्ट दिस लेट मी टेल यू समथिंग दैट थर्ड पार्टी नेसेसरली ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा लड़की या लड़का ही हो जिसके साथ आपके पार्टनर अफेयर में हो। ये कोई भी ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी किसी भी रिलेशनशिप में वो इंसान होता है जो चीज़ों को बाहर से इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, जिसके वजह से आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है। तो मे बी ओके, कभी कभी लोग एक दूसरे के मन में डाउट्स भरने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप किसी बाहर वाले इंसान की वजह से, किसी में भी फैमिली मेम्बर या क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं सारी ही स्कोप्स बता देती हूँ कि किसी के लिए फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, किसी के लिए फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी के लिए अफेयर हो सकता है, किसी के लिए नॉर्मल कोई दूर के दोस्त, पास्ट का समबडी, प्रेजेंट का समबडी, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनी वन यू थिंक कि थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही है। ओके, तो ऐसा है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये वीडियो वही लोग देखें जो बिल्कुल श्योर हैं कि उनकी चीज़ें किसी और की वजह से ख़राब हो रही हैं। अगर आप श्योर नहीं हैं या आपको ऐसा या तो अगर आपको ऐसा कुछ भी डाउट नहीं है तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें, कोई दूसरा वीडियो जाके मेरे चैनल पे देखें। हाँ, लेकिन मेरे चैनल पे वीडियोस देखें ज़रूर। ओके, तो ये चीज़ें हैं। एंड ऑफ कोर्स तो अब हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ एंड फिर हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये है पिंक पाइल, ये है वाइट पाइल, ये है ग्रीन पाइल। ओके, तो आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चीज़ें चल रही हैं, मतलब क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्या चल रहा है ओवरऑल, ये चीज़ें। ओके, एंड अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, आप सेलेक्ट कर लो। ये जनरल रीडिंग है, सारे बंदों से मैच नहीं करेगी, तो जिनसे नहीं करेगी वो बुरा ना माने, अपसेट ना हो कि मेरे से क्यों नहीं मैच कर रही। कोई बात नहीं, आप कोई दूसरा वीडियो देखें। ओके, बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो लिस्ट में जाके देखें, बहुत सारे वीडियोस है, कोई भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अगर आपसे मैच करती है तो इट्स गुड, आप यहाँ से कुछ एडवाइजेस ले सकते हो, आप यहाँ से कुछ चीज़ें सीख के जा सकते हो। एनीथिंग यू वांट टू टेल मी, डू मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग का डिटेल स्क्रीन पर दिया हुआ है, नंबर मेरा है, आपको दिया रखा है मैंने। एट द सेम टाइम ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, आप सेलेक्ट करें, उसके बाद हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। तो अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एंड सबसे पहले मैं पिंक पाइल की रीडिंग करूंगी, फिर वाइट की एंड एट लास्ट ग्रीन की। तो देखते हैं पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ये रहा पिंक पाइल, ये रहा पिंक पाइल। तो देखते हैं पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। आपको किसी भी रिवर्स्ड कार्ड के लिए वरिड नहीं होना है, उसके लिए मैं हूँ आप लोगों के साथ। एंड सो व्हाट आर यू पीपल डूइंग इन लॉकडाउन, मुझे बताओ क्या कर रहे हो, कमेंट करो। मैं तो आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ एंड आई एम डूइंग प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ मेडिटेशन, वर्शिपिंग, पर्सनल क्लाइंट्स एंड यू नो आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि मैं बहुत कुछ करती रहती हूँ। आई नेवर
आई ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग और दी अदर। तो आप भी बताओ कि लॉकडाउन में क्या कर रहे हो। तो ये है पिंक पाइल वाले लोगों की रीडिंग। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में क्या चल रहा है। तो पहले तो इन लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत एक्सट्रीम प्यार था। ओके सो पहले तो इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ज़्यादा केयर एंड कंसर्न था, बहुत एक दूसरे से मतलब पूछ पूछ के चीज़ें करना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड यू सी मतलब एकदम लव इज़ इन द एयर वाली चीज़ें, डीप कनेक्शन, एक दूसरे की बातें सुनना एंड सारी चीज़ों को फॉलो करना। वो इनकी बातें सुन रहे हैं, वो उनकी बातें सुन रहे हैं, मतलब एक आपस में आप देख रहे हो कितना हार्मोनियस चीज़ें चल रही हैं, एकदम क्लियर हैं ये लोग अपने वैल्यूज़ को लेकर के एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ कि ये लोग एकदम अपने माइंड को एक दूसरे में पूरी तरीके से इन लोगों ने इंगेज कर रखा था। एंड कोई भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी चीज़ें हैं, एंड मतलब ऐसा था कि इनका लक भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा था। ये लोग पूरे इन लव टाइप के, लव बर्ड्स टाइप के, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, मज़े करना, जो भी कर सकते थे इन लोगों ने किया। ओके अब सी ये जनरल रीडिंग है, अगर आपसे नहीं रेजोनेट करेगी तो डू नॉट वरी, अगर आपसे रेजोनेट करेगी तभी आप इसे लेंगे। एंड ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये घूमना फिरना एंड एवरीथिंग किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ही साथ हो, फ्रेंड के भी साथ हो सकती है। ओके किसी के भी साथ हो सकती है, फैमिली मेम्बर के भी साथ हो सकती है। तो बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके बट नाउ आई कैन सी समथिंग रॉन्ग ओवर हियर। ओके सबसे बुरा तब लगता है जब प्यार ही सज़ा बन जाए एक तरीके से। ओके उस टाइप का। अब इनकी जो पॉजिटिविटी है ना, वो जितनी पॉजिटिव थी अब उतनी ही नेगेटिव है। ओके अब इनको ऐसा लग रहा है, इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का रिलेशन किसी और इंसान की वजह से ख़राब हो रहा है, बट इन्हें नहीं पता है कि अब ये नेगेटिव फोर्सेस कहीं ना कहीं से इनको इफ़ेक्ट करने लगी हैं। ओके नाउ दे आर इन अ वेरी हार्मफुल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, जो बहुत इनको था, इल्यूजन था कि हाँ चीज़ें हमारे बीच में बहुत ही अच्छी रहेंगी। अब ये इल्यूजन टूट गया, जैसे शीशा टूटता है उस तरीके से इनके जो उम्मीद थी ना वो कहीं ना कहीं टूट गई। अब ये एक फियर है इनके अंदर जिसकी वजह से ये एक दूसरे को जाने नहीं दे रहे, मगर अगर जाने देंगे तो ही इनकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी रिटर्न होगी। एक दूसरे के साथ नहीं, पॉजिटिविटी रिटर्न होगी दोनों ही बंदों के अलग अलग लाइफ में। ओके बट ये एक्चुअल इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी, सी लव एक डिपेंडेंसी क्रिएट करता है पॉजिटिविटी में। ओके जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उससे जब प्यार करते हो तो कहीं ना कहीं उस इंसान पे मेंटली, इमोशनली, फिजिकली उस पर डिपेंड करते हो। ओके तो वो जो डिपेंडेंसी होती है, जब वो रिलेशनशिप टूटने लगता है तो वो डिपेंडेंसीज जो होती हैं इमोशनल, मेंटल, वो कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा लव की वजह से इमेंस हो जाती हैं कि उससे निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ओके तो अब ये लोग साथ रह के भी साथ नहीं हैं, ये लोग साथ रहते हैं मगर इनके बहुत झगड़े झंझट होते हैं, बहुत इश्यूज आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड दे थिंक कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इस टाइप का ऑल ऑफ अ सडन क्यों हो रहा है। तो अगर आप समझोगे तो मैं आपको समझाती हूँ कि जब पॉजिटिविटी थी तब इन दोनों ने एक दूसरे की बातें मानी और एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहे। तो आज जब नेगेटिविटी है तो डिपेंडेंसी तो रहेगी, डिपेंडेंसी तो जाने में टाइम लगती है। ऐसा तो होता नहीं है आज उठे कल सुबह से हमारा ख़त्म, अभी रिश्ता ख़त्म, ऐसा नहीं होता। ओके तो अब ये बहुत नेगेटिव सिचुएशन में है, बहुत इनकी लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप है। ओके इस बात पे भी लड़ाई हो सकती है कि इनकी फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं, फाइनेंशियल मतलब हो सकता है कि एक पार्टी ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहती है, ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ जीना चाहती है। इन लोगों के बीच में ना फाइनेंशियल इश्यूज भी आ सकते हैं क्योंकि वन ऑफ द पार्टनर्स दे वांट टू ओवर स्पेंड, मतलब हद से ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं वो लोग। तो इस चीज़ का भी कुछ चक्कर हो सकता है। एंड इस चीज़ के चक्कर की वजह से ये लोग मतलब एक देखिए इन लोगों में क्या हुआ है ना कि पहले ये लोग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा लाइक एक दूसरे के साथ रहना, बातें करना, एक दूसरे का सपोर्ट करना। तो अभी क्या हुआ है कि अब ये उस पॉइंट से अटैच हो चुके हैं। बट आप उन्हें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ठीक है ये आप उस पॉइंट से अटैच हो चुके हैं मगर जो रिलेशनशिप अभी चल रहा है वो नेगेटिव चल रहा है, और नेगेटिविटी में जिस पॉइंट से आप अटैच हो तो ये आपको दुख ही देगा। And they are not able to come out in spite of having so many problems and everything। ये लोग नहीं निकल पा रहे हैं बाहर। ओके
मुझे तो लगता है कि इस टाइप का रिलेशनशिप कभी कभी बहुत मटेरियलिस्टिक भी होता है, मतलब बहुत फाइनेंशियल तरीके से जुड़ा रहता है, बहुत चक्करें होती हैं पैसों के ये वो, मतलब आप प्लेजर इन्हें मटेरियल प्लेजर देते रहो, गिफ्ट्स देते रहो, तो ये लोग ऐसे में खुश रहते हैं। अदरवाइज इनकी खुशी जो है ना वो अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मे बी इस टाइप के रिलेशनशिप कभी कभी बस इसीलिए स्टैब्लिश होते हैं बिकॉज दे थिंक दैट इनके साथ रहने में हमारे फ़ायदे हैं, ऐसा सोचने की वजह से। आपको एक चीज़ बता देती हूँ पिंक पाइल पीपल, सी कर्मा एक चीज़ होती है, ओके आप भी जानते हो, एंड मैं बहुत बार डिस्कस भी किया है अपने वीडियोस में। एंड द कर्मा, ठीक है, तो जो कर्मा है वो आप मुझे बताओ कि एकदम पॉजिटिव रिलेशनशिप एकदम नेगेटिव हो गया, जो चीज़ इतनी खुशी देती थी वो इतना ज़्यादा दुख दे रही है, ये कहीं ना कहीं एक रीपेमेंट ऑफ कर्मा है, ओके। एंड इसका कार्ड है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से बोल रही हूँ या मुझे ऐसा बोलने का मन है, इसका कोई कार्ड है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो गलत चीज़ें आपने किसी के साथ की हैं वो आपको रीपे होंगी। तो आपने किसी का दिल दुखाया, जो आपको इतना ज़्यादा प्यार करता था, जो आपको इतना ज़्यादा काउंट करता था, जो आप सी आप उनकी चीज़ें बचाते थे और वो थर्ड पार्टी उनकी चीज़ें उड़ाते थे। आप उन्हें इमोशनल सिक्योरिटी देने की कोशिश करते थे और वो इंसान बस प्लेजर के लिए साथ है, ओके, अपने इंटेंशंस के लिए साथ है। तो आपने एक ऐसे प्योर सोल को अगर धोखा दिया तो समहाउ यू हैव टू पे फॉर इट। ये बस पिंक पाइल वाले लोगों के पार्टनर के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें तुरंत पे करना पड़ गया, ओके। तो जब सिचुएशन चल रहा था, समवेयर यू वर फीलिंग कि ये चीज़ें मेरे साथ क्या हो रही हैं, तो ट्रस्ट मी, शायद उस टाइम पे जो आपने भगवान से प्रेयर किया, या अगर आप अल्लाह में आए या जिनसे भी, मतलब बाबा जी से, जीसस क्राइस्ट से, या जिनसे भी प्रेयर किया, समवेयर उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली, ओके। एंड इन लोगों की बहुत इश्यूज चलने लगी, ओके। तो वैसे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप कभी प्रे करते हो तो अपना अच्छा मांगो, दूसरे का बुरा मत मांगना, बिकॉज बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है और प्रेयर्स में कभी नेगेटिव एनर्जी नहीं डाल सकते, बिकॉज प्रेयर इज़ ऑल अबाउट गुड डीड्स नॉट बैड थिंग्स, ओके। तो अच्छी चीज़ें मांगो। अगर आपने कुछ ऐसा प्रे किया है तो हाँ, सी यहाँ पे तो कर्मा हैज़ पेड देम बैक, बहुत जल्दी ही पे कर दिया। मगर अगर आपने ऐसा कुछ मांगा था कि भगवान इनका रिलेशनशिप खराब हो जाए, तो ये गलत किया आपने। आप अपने अच्छाई के लिए मांगो, आप ये मांगो कि भगवान मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए, मेरी ज़िंदगी आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें मांगो। पॉजिटिव वाइब्स मांगो, नेगेटिव चीज़ें ना मांगो, किसी के लिए भी ना मांगो, उसके लिए भगवान है, वो देख रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ओके। तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने ही चीज़ों में फंस गए थे। यू वर थिंकिंग दैट ये नहीं होना चाहिए था, एंड यू वर नॉट एबल टू एक्चुअली अपना एक ही चीज़ सोच ही पाते थे इनके बारे में, दैट्स इट, कि मेरा रिलेशनशिप क्यों ख़राब हो रहा है। मैंने तो रिलेशनशिप को इतना बचाने की कोशिश की, इतनी सारी नई चीज़ें की ताकि इन्हें अच्छा लगे, एंड लिटरली यू डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स ताकि इन्हें अच्छा लगे, ओके। बहुत सारी चीज़ें की ताकि इन्हें अच्छा लगे। तो खुद के लिए भी थोड़ा कुछ कर लेना चाहिए था ताकि आपको भी अच्छा लगे, बिकॉज इतना ज़्यादा जो आपने रिलेशनशिप को पकड़ के रखा था, एंड क्या जब पकड़ के रखा था तब इन्होंने भी रिलेशनशिप को पकड़ के रखा था, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि उस टाइम पे भी ये अपनी चीज़ों पे ध्यान देते थे। तो जब मुझे नहीं समझ में आता, मैं आप लोगों को भी बार बार बोलती हूँ, जब सामने वाला ही अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है तो आप किसी से कितना भी प्यार करो, आप भी थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दे दो, सो दैट आप लव भी दे सको, ओके। आपने बस इस इंसान को दिया ही है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद द मोर एंड मोर यू गिव, यू गेट एग्जॉस्टेड इफ़ यू डू नॉट गेट इट इन रिटर्न। और मुझे नहीं लगता है कि आपने ओवरऑल सेल्फ के लिए कुछ किया है, सेल्फ रिपेयरमेंट के लिए कुछ किया है, बिकॉज आई कांट सी दैट। हाँ, अभी एट प्रेजेंट आप अपनी चीज़ों को लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, ये मुझे भी पता है। कहीं ना कहीं आपने भी ये एटीट्यूड डेवलप कर लिया है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दिया, मैं भी अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दूंगा या दूंगी, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हाउ द थिंग्स वर, ओके। सो व्हेन यू वर इन अ रिलेशनशिप, आपने बहुत चीज़ों को पकड़ के रखा है, आपको फ्री थोड़ा
देना चाहिए था, आपको खुद भी अपने रिलेशनशिप में थोड़ा ब्रीथ करने की ज़रूरत थी। अभी तो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम नहीं है आपके साइड से भी, ओके। आपको अभी कोई एज सच डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इट्स नॉट द राइट टाइम, बिकॉज टू मेनी आइडियाज़, और या फिर एक ही आइडिया, दोनों ही खतरनाक होता है। बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं एक ही आइडिया के बारे में, या एक ही आइडिया घूमता रहता है दिमाग में, दोनों ही खतरनाक होते हैं। लेट इट काम डाउन, थोड़ा मेडिटेट वगैरह करें, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करें। जो भी आपका इनर सेल्फ कहता है उससे थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करें, एंड यू विल रियलाइज हाउ वंडरफुल योर जर्नी विल बिकम, बिकॉज द पर्सन यू आर, इतना प्यार दे सकते हो तो कितना प्यार अपने अंदर होगा ये कभी सोच के देखो, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब अभी एक चीज़ और है कि आप किसी और का वेट ना करो कि कोई और दूसरा आपको आके बचाए। यू आर समवेयर स्टक इन अ सिचुएशन, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट ऑन योर ओन। अभी का ये टाइम नहीं है सही, आने वाला टाइम सही रहेगा, तभी आप थोड़ा डिसीजन लेना। अभी थोड़ा शांति से बैठो, ओके। एंड सी, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में देयर आर अ लॉट ऑफ फाइट्स गोइंग, बहुत सारी इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, बिकॉज समवेयर इनका ना अब वो जो ब्लेम गेम होता है, तुम्हारे वजह से चीज़ें ऐसी हुई हैं, तुम्हारे वजह से ऐसी, मतलब एकदम से ना चीज़ें स्पॉइल हो जाना पूरी तरीके से, वो उस टाइप का हो गया है, ओके। चीज़ें बहुत ही ख़राब हो गई हैं, एंड इनके रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिव एनर्जी फ्लो करी है, बहुत नेगेटिव एनर्जी। ऐसे केसेस में आई एम टेलिंग यू, लोग आपस में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि दे फाइट ऑन स्मॉल पिटी थिंग्स, मतलब छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे इशू क्रिएट हो जाता है, लफड़े होने लगते हैं, एंड ऐसे चीज़ें, मतलब एक दूसरे से थॉट नहीं मैच करना, एक दूसरे को पसंद नहीं करना, एक दूसरे के लिए सोचना नहीं, किसी और से बातें करना, अपने माइंड में फ्यूचर के बारे में सोचना, इनके साथ वो फ्यूचर ना सोचना। सो इस टाइप का कहीं ना कहीं एक सिंगल हुड आने लगता है रिलेशनशिप में होते हुए भी। तो सी, अब इनका टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये निकल नहीं सकते, बहुत इजी नहीं है इनके लिए निकलना। तो अब ये क्या कर रहे हैं ना कि लड़ाइयाँ करके, और ये एक सिंगल हुड क्रिएट कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने माइंड में, कि मैं अकेला हूँ, मैं अपनी चीज़ें अकेला ही करूँगा या करूँगी, ओके। एंड दे आर नॉट पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, एंड समवेयर आई सी कि इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ जो किया, इन्हें अब कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि इन्होंने गलत किया। बट इन्हें जितने टाइम में सक्सेस मिला और आपको जितने टाइम में सक्सेस मिलेगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा, आपको बहुत कम टाइम में सक्सेस मिल जाएगा, ओके। एंड आपके प्रेयर्स आंसर हो गए। अब आपका वो टाइम है जब आप इंस्टेड ऑफ लुकिंग बैक, ओके, या अगर आप स्टकअप सिचुएशन में, क्योंकि जनरल रीडिंग में कुछ बंदे तो मूव ऑन कर चुके होंगे, कुछ अभी भी स्टकअप है, तो जो स्टकअप हो वो अभी डिसीजन आप मत लेना, कुछ टाइम वेट कर लो, 1-2 हफ्ते, उसके बाद डिसीजन लेना। तो जो बंदे स्टकअप हैं वो बाहर निकलें 1-2 हफ्ते में, एंड कुछ अपने लाइफ को क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ें करें, ओके। इनका बैठ के वेट ना करते रहें, इनके ओपिनियंस पे, इनकी चीज़ों पे अपनी चीज़ें ना डिपेंड कराएं। आपके लिए जो टैरो कार्ड बता रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, ट्राई टू लिसन टू योर सेल्फ, ट्राई। देखिए, पहले भी यही हुआ था, आपको पहले से ही कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, बट आपने वहाँ पे भी मानने को आप रेडी नहीं थे, ओके। आप अपने ही ट्रुथ से कहीं ना कहीं मुंह फेर के बैठे हुए थे। तो व्हाट, इससे क्या हुआ? आपने ट्रुथ को नहीं देखना चाहा, इससे क्या ट्रुथ चेंज हो गया? तो समवेयर यू आर लकी, ओके, समवेयर यू आर लकी दैट अब वो टाइम आ गया है जब आप मूव ऑन कर सकते हो। जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं, वर्क लाइफ पे फोकस कीजिए, पढ़ाई करते हो पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जो भी करते हो पढ़ाई के बाद सेल्फ हीलिंग, मेडिटेशन, इनर स्पिरिचुअलिटी, म्यूज़िक सुनना, अच्छा म्यूज़िक सुनना, ओके, सूदिंग, कामिंग, इस टाइप का म्यूज़िक सुनना, ये सारी चीज़ें करो, सो आपका माइंड शांत रहेगा, ओके। क्योटिक मत बनाओ सिचुएशन को। एंड जहाँ तक आपके पार्टनर और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का सवाल है, वहाँ पे आई एम टेलिंग यू, दे आर इन अ मेस, दे आर सीरियसली इन अ मेस, देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी जो
चल रही है इन लोगों के बीच में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो इन लोगों को ही पता है कि ये लोग कितने ज़्यादा स्टकअप है और कितनी इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, एंड दे आर नॉट इवन लुकिंग फॉरवर्ड टू ईच अदर, दे डू नॉट वॉन्ट टू लुक फॉरवर्ड टू ईच अदर। अब ये बस लड़ाइयाँ ही करेंगे एंड समहाउ आपके पार्टनर इस चीज़ से मे बी आगे जा कर के निकलने में सक्सेसफुल रहें, ओके, या इनके इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने में सक्सेसफुल रहें। तो दिस वॉज द रीडिंग फॉर द पिंक पाइल पीपल। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, सो वाइट पाइल पीपल, सो वाइट पाइल पीपल, इट इज़ अ जनरल रीडिंग। तो अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं तो डू नॉट गेट वरीड। आप कोई दूसरा वीडियो देखें या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसका डिटेल स्क्रीन पर दिया हुआ है। ओके, सो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। ओके, सो अभी मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, ओके। कुछ बातें हैं जो फोर फ्रंट पे आ गई हैं और कुछ चीज़ों को लेके थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रेस्ड आउट है या एंग्शियस है, ओके। कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ कुछ हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि पहले तो उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी, पहले उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा वरी है सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा मतलब होपलेसनेस की फीलिंग है कहीं ना कहीं, इनको बिल्कुल ही होपलेस सा महसूस हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं चीज़ों को, और जितना ज़्यादा वरी करेंगे उतना ही ज़्यादा ये नेगेटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट करेंगे और अपने लाइफ की चीज़ें और डिफ़िकल्ट बनाएंगे। तो अपने लाइफ की भी और आपके पार्टनर के लाइफ की भी, ओके, क्योंकि ये कनेक्टेड हैं, ये वरी करते हैं तो ये आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं वरी करने पे मजबूर करते हैं, उनके मेंटल पीस को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो अभी तो इनकी रिकवरी मुझे स्टार्ट होती हुई नहीं नज़र आ रही है, एंड एट द सेम टाइम सी इनके पास पहले ना बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत ऐसे ऑप्शंस थे जिस पे ये हमेशा हॉप करते रहते थे, ओके। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी कभी कोई ऑप्शन, कभी कोई ऑप्शन, कभी कुछ सोचना, कभी कुछ सोचना, कभी इस रियलिटी में जाना, फिर उस ड्रीम में जाना, मतलब लॉट ऑफ फैंटेसी वर्ल्ड में लिव करने टाइप का इनका कुछ था, ठीक है। बट अभी ये लोग बहुत ज़्यादा हॉप नहीं कर पा रहे, इधर से उधर, उधर से उधर नहीं कर पा रहे, तो कॉन्स्टेंटली अब ये फंसे हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि ये लोग किसी बात को लेके थोड़े डरे हुए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इनको ऐसा लग रहा है कि एक्सपोज हो सकती हैं या पता चल सकता है। अब सी ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पार्टनर जो थर्ड पार्टी हो पार्टनर ही हो, मतलब एक्स्ट्रा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही हो या समथिंग लाइक दैट, ये फैमिली भी हो सकती है। तो मे बी कभी कभी अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है और एक ऐसा पॉइंट आए जब आपकी बुराई कोई ऐसे इंसान से कर दे जो आप उनको भी पता है कि ये कहीं ना कहीं जाके बता देंगे, तो उस एक्सपोजर का भी डर हो सकता है, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्हें डर लग रहा है और ये पूरे सिचुएशन को एकदम प्लस माइनस कर रहे हैं, बट कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अभी इनके पास, इन दोनों के पास एज सच कोई ऑप्शन भी नहीं है, ओके। ये एक विश कार्ड भी आप समझ सकते हो, एक ऐसा विश कि चीज़ें सही हो जाए, बट अब चीज़ें सही अभी तो मुझे नहीं नज़र आ रही हैं, क्योंकि बेस पे जाके चीज़ें कुछ खराब हुई हैं, ओके। अब इन दोनों ने कुछ या तो ऐसा किया है जो इन्होंने गलत कर दिया है, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी लाइक बहुत लड़ाइयाँ या समथिंग लाइक दैट, जिसमें इन लोगों ने बहुत कुछ गलत एक दूसरे को बोल दिया होगा। तो अब ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं एंड दे समहाउ नो कि मतलब इतना अगर बुराइयाँ हुई या इन्होंने कुछ गलत किया, तो समवेयर नाउ दे नो कि इन्होंने बेस पे जाके चीज़ें खराब कर ली हैं, ओके। मतलब बेस पे चीज़ें खराब होना इन द सेंस कि आपकी किसी से लड़ाई हो और आपने उसके मतलब सोल को हर्ट कर दिया, उस टाइप का। तो इन दोनों ने हो सकता है आपस में भी कुछ गलती कर दी। जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या हो सकता है। जो आपको बेस्ट सूट करता है वही लो। हो सकता है कि
आपका अगर ऑप्शन ना मिले तो आप वरी ना करें, फिर भी आप ये रीडिंग आगे सुने। आपका अगर ऑप्शन नहीं मिलता है कि हाँ ये चीज़ें उनके बीच में गलत हो सकती हैं, तो भी आप रीडिंग को आगे सुने, मे बी आपको कुछ एडवाइस आपके लिए भी मिल जाए। ओके, तो ये बहुत एक रिस्ट्रेन्ड इमोशनल तरीके से अभी अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं आपको कहती हूँ कि इमोशंस जो हैं इन लोगों के आपस में वो बहुत एक स्टैग्नेंसी पे हैं। ओके, ये लोग बहुत डरे हुए हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इन लोगों ने चीट किया है या जो इन लोगों ने शातिरपना दिखाया है उसके एक्सपोज होने का डर है, या तो ये एक्सपोज हो गया है उसका रिग्रेट है। ओके, बट रिग्रेट बहुत ही स्ट्रांग है, लेट मी टेल यू। ये लोग बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे से हो सकता है बात भी ना करना चाहिए, एक दूसरे से बात भी करें, तो बस और बस इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात हो कि चीज़ें कितनी ख़राब हैं, कितनी ख़राब हुई। क्योंकि पहले तो देखिए, पहले तो ये दोनों एक दूसरे पे फोकस कर रहे थे और फिर दुनिया में क्या किधर क्या हो रहा है इससे इनको कोई भी मतलब नहीं था। दे वर फीलिंग कि इन्होंने पूरी दुनिया पाली है एंड समथिंग लाइक दैट, एंड न्यू बिगनिंग, इन लोगों ने सोचा कि चलो नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे। सो पहले दे वर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, पहले दे वर फीलिंग कि दिस इज़ द पर्सन हु इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, बट नाउ दे आर वेरी डिप्लोमेटिक इन द रिलेशनशिप। अब बहुत डिप्लोमेटिक हैं क्योंकि दोनों को पता है कि इनकी गलतियां अब छुपी नहीं रहने वाली हैं और ये अब सामने आ जाएंगी। तो नाउ दे आर फीलिंग कि अब ये क्या करेंगे, क्योंकि पहले तो इन्हें नहीं लगा था कि इनका सोशल स्टेटस या इमेज कहीं से भी हैम्पर होगा, बट नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि इनका सोशल स्टेटस और इमेज कहीं ना कहीं से हैम्पर होने वाला है। ओके, तो एक चीज़ है कि ये लोग अब उस चीज़ से बचना चाहते हैं और ये लोग एक दूसरे से डिसएंगेज होना चाहते हैं, मतलब एक दूसरे से एंगेज नहीं रहना चाहते, बातें ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वरिड। ओके, तो इस केस में जिन लोगों के पार्टनर चीट कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि पॉसिबिलिटी है, या तो आपने पकड़ लिया है या तो आप पकड़ने वाले हो इन लोगों को, आपको पता चल जाएंगी चीज़ें, और इनकी जितनी भी बिगनिंग्स या जो भी हुई, जो बातें एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाएंगी। एंड नाउ दे आर वेरी स्केर्ड, तो वो हो सकता है कि आपको कन्फ्रंट भी ना करें, हो सकता है कि वो आपसे अच्छे से बिहेव करने की भी कोशिश करें ताकि आप ज़्यादा एग्रेसिव ना हो चीज़ों को लेकर के। ओके, एंड ज़्यादा आप इशू ना बनाओ चीज़ों को लेकर, या सोसाइटी के सामने ना कन्फ्रंट करा दो इन्हें, क्योंकि सोसाइटी के सामने इनकी जो वैल्यू है, इनका जो इमेज है, इसको वो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहते हैं, और लेकिन इनमें होप भी नहीं है और करेज भी नहीं है कि ये सामने से आके आपसे माफ़ी मांग सकें। ओके, तो दे विल ट्राई टू बी रियली पॉजिटिव विथ यू, दे विल ट्राई टू शो, अब ये लोग पॉजिटिव आपको भी दिखा रहे हैं कि ये पॉजिटिव हैं पूरे सिचुएशन को लेके, और ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ भी खोज रहे हैं। मगर पॉसिबिलिटीज़ खोजना और पॉसिबिलिटी होना, पहले तो इनकी जो भी बातें थी वो कहीं ना कहीं छुप जा रही थी। लाइक सपोज अगर किसी की फैमिली थर्ड पार्टी है या किसी का कोई ऐसा इंसान थर्ड पार्टी है, फ्रेंड, तो चलो आप पहले तो छुप के बात कर ले रहे थे, मगर अभी आपके पार्टनर को भी आप नहीं, मतलब आपके पार्टनर पहले छुप के बातें कर ले रहे थे, आपके अगेंस्ट चीज़ें अगर उनको बोली जा रही थी वो सुन रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे, मगर अब तो वो घर में है आपके सामने, तो पॉसिबिलिटी तो है एक पकड़े जाने की। तो नाउ उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो दे आर ऑल बाई देमसेल्फ, और इसलिए वो लोग डरे हुए हैं कि अगर चीज़ें एक्सपोज हो गई तो वो क्या करेंगे। और इनके माइंड में कॉन्स्टेंट थॉट है, एंड दे समवेयर नो कि जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जो ऑप्शंस नहीं है सिचुएशन से बाहर निकलने का, उसके वजह से इनके माइंड में बहुत डुअलिटीज़ चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे इनको ये भी लग रहा है कि कैसे चीज़ों को सुधारा जाए। बट चीज़ों को सुधारने के लिए द थिंग इज़ कि आप इन पे बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंट थे, उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए थी ना पहले, और एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आने से पहले कि आप कितने, आपके जो पार्टनर है, मतलब आपके पार्टनर को सोचना चाहिए था कि आप कितने ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इंगेज्ड हो, तो आपके बारे में सोच के कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। बट अब इन्होंने की है और अब इनके एक्सपोज होने का टाइम हो गया है, या तो ये एक्सपोज हो चुके हैं आपके थ्रू, तो अब ये बहुत रिग्रेट करते हैं, अब इनके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है, ये आपके भी माइंड में डाउट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने माइंड को डाउट फ्री रखें। ओके, डाउटफुल ना बनने दें।
ये अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए, चेंज करने के लिए आपके सामने इस तरीके से चीज़ें रखेंगे कि आपको भी ऐसा लगने लगे दैट पता नहीं ये इंसान गलत है या सही है। ओके, तो डू नॉट ट्राई टू गेट इंट्रैप्ड इन दैट होल सिचुएशन। उस पूरे सिचुएशन में आप घुसने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप इमोशनली डिपेंडेंट थे, उन्हें ये बात समझनी चाहिए थी। अब अगर आप उन्हें ये कह रहे हो कि मैं आपको आपके बारे में चीज़ें जो भी मुझे पता है मैं बता दूंगी या मुझे पता है, तो अब ये बहुत डर गए हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि चीज़ें सामने आएँ या किसी को पता चले। क्योंकि इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो जो भी करते हैं ना बिहाइंड दी बैक करते हैं। दोस्त भी बन के बिहाइंड दी बैक छुरा मार के चले जाते हैं। दुश्मन सामने सामने से बनना चाहिए ना, दोस्त बन के दुश्मन बनने का कोई पॉइंट नहीं है। तो ये उस टाइप के लोग हैं, इनके अंदर ना हिम्मत नहीं होती है कि सामने से आके कुछ करें, तो ये पीछे से जाके सब कुछ करते हैं। एंड उन्होंने जो न्यू बिगनिंग स्टार्ट की, तो इन्हें तो ये तभी समझ जाना चाहिए था कि जब ये चीज़ें एक्सपोज होंगी, क्योंकि झूठ बहुत टाइम तक नहीं टिकता है, या चीज़ें जो नेगेटिव होती हैं ना वो बहुत टाइम तक नहीं टिकती हैं। ओके, तो इसलिए आई एम टेलिंग यू दिस थिंग इज कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा करेज नहीं था, इनके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं थी, इन चीज़ें कैसे करनी है कैसे नहीं, ये बस एक दिखावे के लिए इनका एक नेचर है जो सोसाइटी को दिखाने के लिए बहुत अमेजिंग है, बहुत हेल्पफुल है एंड एवरीथिंग। दे आर द बेस्ट काइंड ऑफ पीपल जिसको आप सोसाइटी में एडमायर कर सकते हो, बट इंटरनली ये लोग बहुत ही कार्ड होते हैं। ओके, मतलब बहुत डरपोक होते हैं, बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, बिकॉज ये लोग हमेशा ही उसी इंसान को छुरा मारते हैं जो इन पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। मतलब उसी इंसान का ट्रस्ट तोड़ते हैं जो इन पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। तो अगर आप पे कोई बहुत ज़्यादा भरोसा करता है और आप उसे अननेसेसरली ऐसा कर देते हो, उनका भरोसा तोड़ देते हो, तो ये दिस इज़ रियली रॉन्ग। ओके, ये बहुत ही गलत है और ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ओके, तो अभी ये चीज़ें हैं और अभी दे आर ट्राइंग टू हाइड अ लॉट ऑफ इमोशंस फ्रॉम यू। वो आपको नहीं बताना चाहते कि वो इंटरनली कैसा फील कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बी वेरी गुड टूवर्ड्स यू। ओके, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप उनका खुलासा कर दो, या आपको जो चीज़ें उनके बारे में पता हैं वो आप बता दो। ओके, एंड थर्ड पार्टी एंड योर पार्टनर इज़ वेरी वरिड। बहुत ज़्यादा ये लोग अपसेट हैं, ये लोग क्लूलेस हैं, आइडियालेस हैं कि इन लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहिए, सो दैट इनकी चीज़ें ख़राब ना हो। तो आपस में तो अभी इनके बहुत मिसमैच चल रहा है। ये लोग आपस में भी बात नहीं करना चाहते होंगे, बिकॉज समवेयर दे फील कि इस इंसान की वजह से, दोनों ही पार्टी सोच रही हैं कि इस इंसान की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, बट चीज़ें तो कर्मा की भी वजह से ख़राब होती हैं। तो ये लोग बहुत एकदम लड़ाइयाँ इनकी अभी फ्रीक्वेंसी में बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल कम होगा एंड अंडरस्टैंडिंग इनकी ख़राब ही होगी। तो अभी एज ऑफ नाउ दे आर रियली वरिड। अगर आप अपने पार्टनर से बात करते हो एंड यू आर इन टॉकिंग टर्म्स विद देम, तो इस टाइप के रिलेशनशिप में आप उनको थोड़ा मैं नहीं कहती हूँ कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो सही किया, बट अगर इन केस आप अपने पार्टनर से अभी बात करना चाहते हो कि अगर वो कन्फ्रंट करना चाहते हैं चीज़ों को, तो आपके सामने कन्फ्रंट कर सकते हैं। बट मैंने आपको पहले भी बताया कि इस टाइप के लोग बहुत ही डरपोक होते हैं, कभी नहीं बताते कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। ये लोग बस लड़ाइयाँ करते हैं। ओके, लड़ाइयाँ करते हैं या ब्लेम गेम खेलते हैं। तो ये उस टाइप का सिचुएशन है। तो वाइट पाइल पीपल, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा वरिड हैं चीज़ों को लेके, एंड आपस में भी इनकी जो कोऑर्डिनेशन है इन दोनों का वो अच्छा नहीं जम रहा, मतलब अच्छा नहीं चल रहा। बहुत इनके चक्रे अभी बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ओके, तो वाइट पाइल पीपल, मैंने आपकी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारी रीडिंग होगी वो होगा फॉर ग्रीन पाइल पीपल। तो देखते हैं ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो आपको रिवर्स कार्ड का टेंशन नहीं लेना है, रिवर्स कार्ड के लिए मैं हूँ। आपको बस ये सुनना है, मैं एक एज अ स्टोरी आपको पूरी चीज़ें क्लियर कर दूँगी।
ओके, सो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है? तो मुझे लग रहा है जिन लोगों ने ग्रीन पाइल चुना है उनमें बहुत सारे लोगों के लिए वो लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कोई जान पहचान वाला ही आपके पार्टनर को आपसे दूर करना चाहता है, राइट? और ये बातें कहीं ना कहीं सही भी हैं। कोई ना कोई जान पहचान वाला ही इंसान आपके पार्टनर और आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहते हैं। और बेसिकली द इंटेंशन इज़ कि वो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो चीज़ें स्टार्ट हुई या जो न्यू बिगनिंग्स हुई या जो चीज़ें अच्छी चल रही थी या जो एक नया आप लोगों के रिलेशनशिप में ग्रोथ आया, वो ग्रोथ कहीं भी कंटिन्यू हो। ओके, बिकॉज अब ऐसा नहीं है, सारे ही बंदों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो फैमिली मेम्बर ही हो, मगर हाँ मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लगता है कि फैमिली मेम्बर होंगे। एंड द थिंग इज़ कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में जो अंडरस्टैंडिंग अभी चल रही है वो कहीं ना कहीं अच्छी है। और क्या चाहते हैं वो ये भी मैं देख पा रही हूँ कि वो नहीं चाहते कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं भी कोई इमोशन अटैच रहे। वो चाहते हैं कि आप दोनों की बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ हों, बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ हों और वो कंट्रोल करें पूरी सारी चीज़ों को। ओके, बहुत ज़्यादा इनके नेचर में कंट्रोल है। ओके, ये लोग, इस टाइप के लोग अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट तो करते हैं बट ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। आपको इनकी बात माननी ही पड़ेगी बिकॉज आपके जो थर्ड पार्टी है ना वो सोचते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी फॉलोड। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको फॉलो होना ही होना चाहिए। और ये कभी भी थर्ड पार्टी आइडियाज़ देंगे, एडवाइजेस देंगे, मगर इन्हें आप एडवाइस नहीं कर सकते। मतलब ये वन साइडेड है। दुनिया में सबसे तेज़ हैं ये लोग। ये थर्ड पार्टी अपने आप को सबसे ज़्यादा थोड़ा तेज़ समझते हैं। ओके, कि इन्हें ही सब कुछ पता है और दुनिया में किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो अगर आप ओपिनियंस दे रहे हो तो ओपिनियंस लेने की भी हिम्मत होनी चाहिए ना। बहुत ओवर यूज़ कर रहे हैं ये अपने पावर को या अथॉरिटी को आपके पार्टनर के ऊपर। मतलब इन द सेंस कि अगर आपके पार्टनर इनकी बात मान रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इतना ज़्यादा उन्हें कंट्रोल करने लगे। बट वो बहुत कंट्रोल, ये थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोल कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग कि ये हमेशा उनके साथ रहें और उनके दिमाग में एकदम रिजिड थिंकिंग डाल देना चाहते हैं कि जो मैं बोलूँ वही ये सुने और यही वो सोचे। ओके, इस मतलब जैसे बॉस नहीं होते हैं कि बॉस जो बोलते हैं वही सुनो, वही करो, वही सारी चीज़ें। इनका ना नेचर बहुत ही ज़्यादा बॉसी किस्म का है एंड ये हमेशा ही आपके रिलेशनशिप के बॉस बने रहना चाहते हैं। ये आपके रिलेशनशिप को लाइक जैसे एक मजिशियन अपने वॉन्ड को घुमा के कुछ भी करता है ना, उस तरीके से आपके रिलेशनशिप को चलाते हैं। अच्छा चाहते हैं तो अच्छा चलाते हैं, बुरा चाहते हैं तो बुरा चलाते हैं। दिस इज़ हाउ दे थिंक एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स ये करते हैं। ओके, इस टाइप का इनका एक एटीट्यूड है एंड इस टाइप के लोग बहुत ही हार्श होते हैं। मतलब थर्ड पार्टी आपके केस में बहुत ही हार्श किस्म की है एंड दे हैव एक्सट्रीम कंट्रोल ओवर योर पार्टनर। एक्सट्रीम से भी ज़्यादा एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा इमोशनली मेंटली पैक करके रखना एंड बाहर की चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होने देना। इस टाइप के रिलेशनशिप में अच्छे रिलेशनशिप टूट जाते हैं बिकॉज एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कभी डेवलप ही नहीं हो पाती। ओके, इतना नेगेटिव कर देते हैं ये आपके पार्टनर को आपके बारे में कि ये आपको कभी समझ ही नहीं पाते हैं। और आप दोनों के बीच में भी जब लड़ाइयाँ होती होंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आपने देखा होगा कि भी बहुत नेगेटिव सेंस में चला जाता है, बहुत ही चीज़ें नेगेटिव होने लगती हैं एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इतना नेगेटिविटी किसी इंसान में कहाँ से आता है। तो इतना नेगेटिविटी किसी भी इंसान में हद से ज़्यादा समझाने और अपने अकॉर्डिंग चलाने से आता है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उनकी बातें सुनते हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उनको लुक फॉरवर्ड करते हैं एंड लाइक योर पार्टनर इज़ नथिंग विदाउट द थर्ड पार्टी। इस टाइप का कुछ सिचुएशन है। जो भी सोशल स्टेटस है, जो उनका वर्क लाइफ है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके अपने ही मेंटली एंड सारे ही तरीक़ों से आपके पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है। ओके, तो आपका जो कनेक्ट है आपके पार्टनर के साथ वो बन ही नहीं पाएगा।
आप उन तक रीच ही नहीं कर पाओगे। ये लोग आपके लाइफ को भी अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट आप कभी एक वन ऑन वन कन्वर्जेशन अपने पार्टनर के साथ अपनी चीज़ें बताना, आपको कैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, ये नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में कोई भी इमोशनल एक्सप्रेशन हो, आप लोगों की चीज़ें आगे बढ़ें। ओके, दे आर लाइक ग्रोथ नहीं करने देना चाहते हैं। ग्रोथ करने के लिए जो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो कहीं ना कहीं लैकिंग है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। ओके, इनको एक ऐसे सिनेरियो में रखा गया है जहाँ पे कि मतलब ये लोग, आपके पार्टनर ऐसे बातें मानते हैं थर्ड पार्टी की कि वो जो बोलेंगे ये वही मानेंगे, वो जो बोलेंगे ये यही सुनेंगे। एंड ये लोग बहुत सप्रेसिव हैं, पूरा पावर यूज़ करते हैं अपना, सो दैट आप लोग कभी मिल ना सको, कभी बात ना कर सको। एंड दे आर वेरी केयरफुल इन देयर अप्रोच, अपने अप्रोच को भी लेके इतने ज़्यादा केयरफुल हैं कि आप यकीन भी नहीं मानोगे कि मे बी आपके रिलेशनशिप के ख़राब होने की जो मेन वजह है वो यही इंसान है। ओके, तो इस टाइप का कुछ सिचुएशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम जो ओके, तो ये एक पीस, अगर आप लोग कभी अच्छे से बात कर लोगे, इन्हें ये भी पसंद नहीं है, ये तुरंत लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करने के लिए आ जाएंगे कि आपने क्यों ऐसा किया, आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करेंगे या आपके पार्टनर को लेके कि आपके पार्टनर गलत हैं या आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। तो इन लोगों की बातें सुनने की कोशिश ना करें। आपको सेल्फ को इतना नॉलेज है कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या नहीं चाहता है। तो इन दैट सिचुएशन सबसे बेस्ट जो डिसीजन मेकर आपके रिलेशनशिप का हो सकता है वो आप ही हो सकते हो। ओके, एंड कुछ भी हो जाए, अपने आप को अपने रिलेशनशिप में इमोशनली प्रेजेंट करना ना भूलें। चाहे आपकी बात सुने या ना सुने, या आपकी कितनी भी लड़ाइयाँ हों, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप ज़रूर रखें। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखोगे इन लोगों से थक के हार के, तो कहीं ना कहीं ये उसको मिसयूज़ करेंगे, ये आपके वीकनेस को भी मिसयूज़ कर सकते हैं। दैट आप वीक हो इस चीज़ को भी मिसयूज़ करेंगे। एंड ग्रोथ के लिए, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ है, आपकी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में सही हो जाएंगी, मगर ग्रोथ के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, जो बेस चाहिए, उसको ये नहीं बनने देंगे। दे स्पीक, ये आपसे बात करेंगे तो बहुत ही बुरे से बात करेंगे, आपके पार्टनर से बात करेंगे तो दे स्पीक एज इफ कि इनसे मधुर और मीठा कोई नहीं बोल सकता है। माइंड वॉश गेम खेलते हैं। ओके, माइंड वॉश गेम खेलना एंड दिखाना कि यू आर द पर्सन जो कि आपको हमारी तरह बनना चाहिए और आपको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए अपने रिलेशनशिप पे। ऐसी ऐसी बातें हो सकता है ये इस बोलते होंगे। एंड आपके पार्टनर ने तो लूज़ कर दिया है ये साइट कि उन्हें समझना चाहिए कि उनकी भी लाइफ है, उन्हें अपनी भी चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे के अंदर एक कॉमन सेंस होता है, उसको अप्लाई करना चाहिए कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप की अपनी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो इनको पूरी करनी चाहिए। ओके, बट ये नहीं पूरी करते हैं। तो जब अगर नहीं पूरी करेंगे तो हाउ डू यू थिंक कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पूरी करेंगे एंड चीज़ें नहीं सही करेंगे तो हाउ थिंग्स करेक्ट कैसे होंगी? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मगर ये करेक्ट करना ही नहीं चाहते। अगर करेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो रहे ये इन्फ्लुएंस में और आप अपना ही रिलेशनशिप ख़राब करेंगे। बट आपको अगर अपना रिलेशनशिप सही रखना है तो फॉर दैट रीज़न मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि आप इनको जितना अपनी बातें बता सकते हो, चाहे ये सुने ना सुने, आपकी कितनी भी लड़ाइयाँ हो, कुछ भी हो, आप इनसे बात करने की कोशिश करते रहें। ओके, बात अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी चीज़ें आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ख़राब होंगी। ओके, और भी चीज़ें, सिचुएशंस जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। एंड ये आपके जो थर्ड पार्टी हैं वो ऑफ कोर्स यही चाहते हैं। एंड आपके थर्ड पार्टी और पार्टनर का सिचुएशन अभी बहुत अमेजिंग है। ओके, दीज पीपल दे नो हाउ टू कंट्रोल योर पार्टनर, दीज पीपल दे नो हाउ टू डू वॉट, कि आपके पार्टनर बस और बस इनकी ही बातें सुने। ओके, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनसे मेंटली, इमोशनली एंड एवरी वे कनेक्टेड हैं। इन्होंने अपना साइट लूज़ कर दिया है गुड और बैड का, बट आपको अपना साइट नहीं लूज़ करना है गुड और बैड का। आपको अगर अपना रिलेशनशिप चलाना है तो आपको भी ऐसे टॉक्सिक
चीज़ों में स्ट्रॉन्गर स्टैंड करना होगा। अगर आप शांत रहोगे, चुप रहोगे, अपने मन की बातें मन में रखोगे, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू डियर। तो अगर आपको खुद से हेल्प चाहिए तो सबसे बड़ा जो हेल्प है वो यही है कि आपको अपनी हेल्प करनी होगी, आपको अपने पार्टनर को समझानी होगी अपनी चीज़ें, अपना पर्सपेक्टिव, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतना सब कुछ झेल के पूरे शांत पड़ चुके हो। यू आर लाइक कि अब जो होता है होने दो, जैसी चीज़ें चलती हैं चलने दो, एंड वी शुड नॉट बी कंसर्न्ड, हम लोगों को कंसर्न्ड नहीं रहना चाहिए, एंड ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको भी समझना चाहिए कि नहीं, ये आपका रिलेशनशिप है, आप क्यों शांत बैठोगे, आप क्यों चुप बैठोगे, आप भी अपने आप को एक्सप्रेस करो, आप भी अपने प्रॉब्लम्स बताओ, आप भी अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, आप भी अपने लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। वाई इज समवन एल्स रूलिंग योर लाइफ? आपकी ज़िंदगी है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई आपको रूल नहीं कर सकता, बट पॉजिटिव वे में रूल करे ना, नेगेटिव वे में डोमिनेट करना, रिलेशनशिप नहीं डेवलप होने देना, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। तो आपको एक्सप्रेसिव रहना है, ओके, शांत नहीं रहना है, एक्सप्रेसिव रहना, अपनी चीज़ों को बताना है, अपनी चीज़ों, अगर कितना भी पीस का प्रॉब्लम होता है, कितनी भी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आप क्या कहोगे कि मुझे नहीं करना, तो ये आप नहीं करो ये सारी चीज़ें, ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी ने पूरे तरीके से कैप्चर कर रखा है, और वो जो बोलते हैं आपके पार्टनर वही बोलते हैं, वही चीज़ें करते हैं। अगर वो दिन को रात बोलेंगे तो आपके पार्टनर भी दिन को रात ही बोलेंगे। एंड बहुत हिडन पर्सनालिटी है थर्ड पार्टी, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत एम्बिशियस, बहुत बॉसी नेचर है, एंड बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि ये कंट्रोल अपना हैंड ओवर नहीं करेंगे, ओके। इस टाइप के लोग झुकना पसंद नहीं करते हैं, टूटना पसंद करते हैं, ओके। तो थर्ड पार्टी पे आप फोकस ना करें, आप अपने पार्टनर पे फोकस करें। जहाँ पे कोई पॉजिटिव रिजल्ट होता है वहाँ पे मैं आपको फोकस करने को कहती हूँ। अब थर्ड पार्टी को छोड़ दें, आप किसी और का टॉक्सिक नेचर नहीं चेंज कर सकते हैं, आप उनकी टॉक्सिसिटी नहीं चेंज कर सकते हैं, ये पूरे ज़िंदगी से ऐसे ही रहे हैं, आगे भी ऐसे ही रहेंगे। तो आप अपने पार्टनर के साथ नई स्टार्टिंग करें। लड़ाइयाँ होती हैं तो आप उस लड़ाई को सुलझाने की कोशिश करें, अपनी बातों को सामने रखने की ट्राई करें, एंड पीस मेंटेन करें, ओके। जो भी आपके मन में इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपके पार्टनर को पता चलनी चाहिए, वेदर इट बी गुड, वेदर इट बी बैड। तब आप देखना कि सिचुएशंस आपके कंट्रोल में धीरे धीरे करके आने लगेंगी, तब वो थोड़ा इस जो इम्पैक्ट में है ना उस चीज़ से बाहर निकलने लगेंगे, क्योंकि अभी तो वो पूरा नटशेल में है, ओके। और नटशेल जो क्रिएट किया है जिसने, वो थर्ड पार्टी है, और वो उन्हीं से अपना सारा हैप्पीनेस, सारा सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सारा कुछ उन्हीं से एसोसिएट कर लिया है। मतलब कभी कभी ऐसी रीडिंग्स करके मुझे थोड़ा दुख भी होता है कि कैसे किसी के पार्टनर अपने पार्टनर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, और कैसे उन्हें ही इग्नोर करते हैं और लोगों की बातें सुनने के लिए। और लोगों की बातें सुनना बुरा नहीं है, बट और लोगों की बातें सुन के अपने पार्टनर को इग्नोर करना ये बहुत बुरा है, क्योंकि वंस योर पार्टनर वॉक्स आउट ऑफ द सिचुएशन, कोई साथ नहीं देता लॉन्ग टर्म पे, ओके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ट्राई टू कीप, घर का माहौल अच्छा रखने की कोशिश करें, या अपने अराउंड जो लोग हैं उनसे भी कन्वर्स करने की कोशिश करें, एंड थोड़ा थर्ड पार्टी को इग्नोर करें, इग्नोरेंस के तरफ उन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि वो लोग बहुत नेगेटिव लोग हैं, एंड नेगेटिव लोगों से ज़्यादा अगर आप कनेक्टेड रहोगे तो आप खुद भी अपने माइंड में ना बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स ले आओगे, एंड आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं करने लगोगे। एंड ये चाहते हैं कि आप एकदम से ना सारी चीज़ें ही इनसे पूछ के करो, छोटी छोटी बातें भी पूछ के करो। तो छोटी छोटी बातें कौन ही पूछ के करता है, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। मतलब छोटी बातें जहाँ पे कि आप खुद भी कर सकते हो, लाइक मे बी ऐसी चीज़ें लाइक कि क्या कभी कहाँ पार्लर जाना है या नहीं फीमेल्स के लिए, या मेल्स के लिए कि उन्हें बाहर जाना चाहिए या नहीं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर सही टाइम पे की जा रही हैं, सही तरीके से की जा रही हैं, तो कौन ही पूछता है। तो उनको चाहिए कि आप ये सारी चीज़ें भी पूछो। तो ये इतना गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आप गिव अप करोगे तो आप मोर ओवर कमज़ोर बनोगे। इनकी नेगेटिव एनर्जी आपके पॉजिटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इनके नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं।
ओके, तभी आप इस होल सोल सिचुएशन से लड़ सकते हो, वरना आप बैकआउट कर जाओगे, आप थक जाओगे। तो आपको अपने पार्टनर को नट शेल से बाहर निकालना है, आपको अपने पार्टनर को दिखाना है कि चीज़ें असलियत में कैसी हैं, और आपको बिल्कुल हार्श नहीं होना है अपने पार्टनर के साथ, सो दैट आप अपनी बातें तो एटलीस्ट शांति से रख सको। इतने सारे नेगेटिविटी को झेलने के लिए अगर आप भी एग्रेशन दिखाओगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें, आपका दिमाग बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगा। तो अगर जब तक आपको अपना रिलेशनशिप सही करना है तब तक शांति से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें। तो दिस वाज द रीडिंग फॉर ग्रीन पाइल पीपल। तो ग्रीन पाइल पीपल प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे चैनल पे आते रहो एंड मेरे वीडियोस को हमेशा ही देखते रहो। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो ग्रीन पाइल पीपल। तो आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम भी मेरे वीडियोज़ को देखने आओगे। प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ प्लीज़, और भी लोगों की हेल्प होगी। तो अभी के लिए आई एम सेइंग अभी के लिए आई एम सेइंग बाय बाय, एंड आई विल ऑफ कोर्स कम बैक टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ मोर वीडियोस फॉर यू। एंड पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स स्क्रीन पर है। जनरल रीडिंग की है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं की तो कोई बात नहीं, अगर आपसे रेजोनेट की तो आप एडवाइसेस लेके यहाँ से जा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स मैं फिर से जब वीडियो आएगा तब आप फिर से देखने आना, एंड तब तक के लिए नमस्ते, स्टे सेफ, स्टे होम, ओके, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। तो ये सारी चीज़ें हो गई, अब मैं जाती हूँ, आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से रहें। नमस्ते।